हस्तिनापुर में दो युवराजों की समस्या दूर करने के लिए पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के विभाजन का सुझाव दिया। पितामह भीष्म की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर को दो भागों में बांट दिया। पहला खांडव प्रस्थ और दूसरा हस्तिनापुर। खांडव प्रस्थ को पांडवों को दे दिया और हस्तिनापुर को दुर्योधन को दे दिया। खांडव प्रस्थ यमुना के पश्चिमी तट पर स्थित पथरीली और उबड़ खाबड़ बंजर भूमि थी, जहाँ पर नागवंशी और असुर जाति के लोग रहा करते थे। एक प्रकार से खांडव प्रस्थ हस्तिनापुर का हिस्सा होते हुए भी नहीं था, क्योंकि खांडव प्रस्थ एक बंजर और पथरीली भूमि होने के कारण वहाँ कोई मनुष्य नहीं जाता था। धृतराष्ट्र पर अन्याय का आरोप न लगे, इसीलिए उन्होंने खांडव प्रस्थ को पांडवों को दे दिया। महाराज धृतराष्ट्र का ये प्रस्ताव भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र ने आपको आपकी कर्म भूमि दी है, लेकिन अपने साथ अन्याय देख भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाई अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने अपनी बात रखते हैं। लेकिन युधिष्ठिर अपने भाइयों को समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने हस्तिनापुर के हित में निर्णय लेते हुए हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय लिया है। और श्री कृष्ण जी की बातों को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि हम खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। बस इस कार्य में मुझे अपने भाइयों का सहयोग चाहिए। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ये निर्णय लेकर खुद को ही कोस रहे होते हैं। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर गांधारी ये समझ जाती हैं कि धृतराष्ट्र उनसे कुछ छिपा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मामा शकुनी अब भी अपनी कोई कूटनीतिक चाल चलने वाले हैं। मामा शकुनी को अभी ये लग रहा था कि हस्तिनापुर का आधा भाग पांडवों को दे दिया गया, और ये बात शकुनी ने दुर्योधन के दिमाग में भी भर दी, और दुर्योधन भी इस बात से नाराज हो गया कि पांडवों को हस्तिनापुर का आधा भाग दे दिया गया। खांडव प्रस्थ को हस्तिना में मिलाने के लिए शकुनी षड्यंत्र करने लगता है, और शकुनी ये भी चाहता है कि द्वारिका के यदुवंशी भी इसी के वश में रहे। इसीलिए शकुनी दुर्योधन से कहता है कि जाओ और बलराम का आवभगत करो, उनका सेवा सत्कार करो। और ये सब करके शकुनी बलराम को अपने वश में करना चाहता है। मामा शकुनी की बातें सुनकर दुर्योधन श्री बलराम से भेंट करने के लिए जाता है, जो हस्तिनापुर आए हुए थे। दुर्योधन बलराम से मिलकर उन्हें हस्तिनापुर भ्रमण के लिए ले जाता है, और दूसरी ओर श्री कृष्ण जी कभी विदुर के घर पर साग और मकई की रोटी का आनंद ले रहे हैं, तो कभी द्रोणाचार्य से मिलकर उनकी सभी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। अर्जुन रात्रि के अंधेरे में एक पेड़ पर बाण चलाकर अपने क्रोध को शांत कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पितामह भीष्म आते हैं और अर्जुन को परेशान देखकर उसके क्रोध को शांत करते हैं। अर्जुन पितामह भीष्म की बातें सुनकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि आप भी हमारे साथ खांडव प्रस्थ चलिए। तब पितामह भीष्म अर्जुन को गले लगाकर अपने प्रतिज्ञा की बात बताकर रोने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर दुर्योधन और दुशासन मामा शकुनी की बात मानकर श्री बलराम की आवभगत में लगे रहते हैं, और दुर्योधन श्री बलराम से गदा युद्ध सीखना चाहता है। इसीलिए बातों ही बातों में वो बलराम से गदा युद्ध सिखाने की बात कहता है, और उसके इस अनुरोध को श्री बलराम मना नहीं कर पाते। खांडव प्रस्थ के राजा युधिष्ठिर राज्याभिषेक के लिए तैयार हो रहे होते हैं। माता कुंती के कहने पर द्रौपदी युधिष्ठिर को तिलक लगाती है। 5 पांडव और द्रौपदी राज्याभिषेक के लिए पहुंचते हैं, जहां पूरा हस्तिनापुर आया हुआ था। और अब महाराज धृतराष्ट्र ये घोषणा करते हैं कि उन्होंने हस्तिनापुर को खांडव प्रस्थ और हस्तिनापुर 2 भागों में विभाजित किया है।
खांडवप्रस्थ पांडवों को दिया जाता है और हस्तिनापुर को कौरवों को। महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर महर्षि वेदव्यास आ जाते हैं। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। महर्षि वेदव्यास द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए उसे अपने केस का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के लिए कहते हैं। तब कृपाचार्य युधिष्ठिर का तिलक करके उन्हें मुकुट पहनाते हैं और राज्याभिषेक होने के बाद युधिष्ठिर की जय जयकार होने लगती है। उसके बाद युधिष्ठिर वहाँ उपस्थित सभी बड़ों को प्रणाम करके खांडवप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं और उनके साथ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और शूद्रों के जत्थे भी उनके साथ खांडवप्रस्थ के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर की आत्मा भी खांडवप्रस्थ जा रही है। श्री कृष्ण और हलधर, बलराम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, गंगापुत्र भीष्म भी भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं और महर्षि वेदव्यास तो है ही, क्योंकि उनके बिना भूमि पूजन करवाएगा कौन। और इन सब के साथ हम भी चलते हैं खांडवप्रस्थ, ये जानने के लिए कि श्री कृष्ण जी ने खांडवप्रस्थ को पांडवों की कर्म भूमि बताया क्यों है, क्योंकि वो तो बस यूं ही कोई बात तो कहते नहीं हैं। श्रम और प्रकृति का ये संघर्ष देखने और सुनने योग्य होगा। अरावली की निर्दयी पहाड़ियाँ, बंजर भूमि, तलवों का लहू चाटने वाले कीकड़ के वन, इस उजड़ी हुई बंजर और निर्दयी भूमि को देखकर तो स्वयं इंद्र भी चकरा जाएं, परंतु परिश्रम तो मनुष्य का विशेषाधिकार है और ये बात प्रकृति जानती है। इसीलिए खांडवप्रस्थ की हर चट्टान में जैसे आंखें उग आई हैं, वहाँ का प्रत्येक पेड़ मानो बाहें फैलाकर आने वालों की प्रतीक्षा कर रहा है। नागवंशी और असुर जातियों के लोग तीर संभाले ताक में बैठे हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र में किसी को पांव जमाने नहीं देंगे। कुछ समय बाद सभी लोग खांडवप्रस्थ पहुंच जाते हैं। खांडवप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा, कैसी लगी अपनी कर्म भूमि। तब अर्जुन ने कहा, यही कर्म भूमि अब पूज्य भूमि है माधव। अब रहा प्रश्न कि ये कैसी लगी, तो सभी लोग यहाँ की बंजर धरती, कीकड़ के पेड़ और पहाड़ियों की बातें कर रहे हैं, किंतु मैं आश्चर्य में हूँ कि कहाँ है बंजर धरती, कहाँ है कीकड़ के वृक्ष। मुझे तो आपके आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा केशव, कुछ भी नहीं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, तो हे पार्थ, इंद्र जी का आशीर्वाद लेकर अपना कार्य प्रारंभ करो। तब अर्जुन श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए वहाँ उपस्थित कृपाचार्य, महर्षि वेदव्यास, गुरु द्रोणाचार्य सभी का आशीर्वाद लेते हैं और भूमि पूजन होने के बाद श्री बलराम अपने हल को भीम को देते हैं और इसके बाद पांडव भूमि की खुदाई आदि में लग जाते हैं। यह सब देखकर देवराज इंद्र भी प्रसन्न होकर वर्षा प्रारंभ कर देते हैं और जो भूमि वर्षों से बंजर पड़ी थी, अब चारों ओर हरियाली छा गई। श्री कृष्ण जी की कृपा से चारों ओर हरियाली और सुगंधित पुष्प, हरे भरे पेड़ उग आए। जगह जगह सुंदर उद्यान और सुंदर सुंदर सरोवर हो गए। धीरे धीरे समय बीतता है और पांडव भी खांडवप्रस्थ में अपनी नगरी बसा लेते हैं और श्री कृष्ण जी शंख बजाकर पांडवों की जीत का शंखनाद करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। राधे कृष्णा।